हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक। और क्लास वन में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप वार्म अप करते हैं, कैसे आप हैंड को फ्री करते हैं, टेक्निक्स क्या है, स्किल क्या है जो आप पेंसिल को होल्ड करते हैं, पेपर पे आप कैसे स्मूथ ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। और कुछ जो लाइन और जो आपको मैंने सर्कल बताया था उसकी हेल्प से हम बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या बना सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने लाइन का प्रैक्टिस किया था और स्लांट लाइन का, तो इसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे आप ये देख रहे हो, ये हम लोगों ने स्लीपिंग लाइन बनाया, ये स्टैंडिंग लाइन, और ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। वैसे ही ये हमारा स्क्वायर बन गया। जब भी हम ये दोनों ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें कभी भी जो है इसको ऐसे नहीं बनाना है। एक बार इसको पेपर पे रखा और ऐसे बनाया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, 90% लोग ऐसे ही करते हैं। रेक्टेंगल भी बनाते तो ऐसे ही करते हैं। हो सकता है कि आपसे परफेक्ट बन जाए, लेकिन ये मेथड सही नहीं है। आपको स्लिपिंग लाइन एक एक इंडिविजुअल पार्ट बनाएंगे तो आपके लिए बेटर है। इसमें कंट्रोल भी ज़्यादा रहता है, तो इसका प्रैक्टिस आप करेंगे तो इन सब चीज़ों से आपको बताऊंगा बाद में कि क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, 3D हर चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन है, आपके प्रैक्टिस पे ही है। और ये सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करेंगे, 100 टाइम्स करेंगे जब तक कि परफेक्ट ना हो जाए। जैसे आप लाइंस का प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी परफेक्ट हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो भी देख रहे हैं, ये स्लांट लाइन, तो ये सारी चीज़ें जो है वो परफेक्ट हो जाती हैं आपकी लाइंस में। जो ये सब कुछ जो आपको शेडिंग बाद में मिलने वाली है, ये सारी जो फ्लोज हैं जो भी आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, और इससे आपका स्ट्रोक्स भी अच्छा होगा पेंसिल का, जिससे कि आपको एक लगेगा कि हाँ, आपने जो भी स्ट्रोक बनाया है अच्छा है। क्योंकि आप अगर आप ऐसे बनाएं और ये बनाएं तो दोनों में ज़्यादा बेटर ये वाला होगा। तो इसके अलावा हम लोगों ने जो सर्कल बनाया था उससे हम करके हम ओवल बनाएंगे। ओवल भी एक साइड से हम लोगों ने बनाया, तो फिर इसको दूसरी साइड से भी बनाएंगे, एक राइट टू लेफ़्ट, एक लेफ़्ट टू राइट, फिर टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो हर एक एंगल में, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आपको पेपर कभी भी मूव ना करना पड़े। पेपर एक जगह रहेगा और सारे जो ड्राइंग है आप एक साथ कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सब बेसिक ऑब्जेक्ट हुए। उसके बाद जो स्लांट लाइन बताया था आपको, तो स्लांट लाइन की हेल्प से आप ये ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये कुछ जो है बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी हेल्प से हम क्या क्या बना सकते हैं। जैसे आपने ये बनाया आपको, तो ये जो स्लांट लाइन है ये हम लोगों ने बनाया, तो ये देख रहे हो यहाँ पे, ये बुक्स वगैरह कुछ बन गए। तो ये बेसिक ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से, जैसे आपने ओवल बनाया, तो ये कुछ वेजिटेबल्स हैं वो बन गए। फिर जो तो ये कुछ चीज़ें जो है आप ओवल से बना सकते हैं, सर्कल से बना सकते हैं। और एक जो मैं आपको बताऊंगा कि इस बेसिक ऑब्जेक्ट से और क्या क्या बना सकते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये स्लांट लाइन, स्लिपिंग लाइन, ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर बनाया हम लोगों ने, फिर यहाँ रेक्टेंगल, फिर यहाँ पे रेक्टेंगल। इसके अलावा आप जो भी ऐड करना चाहेंगे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ डिटेल्स अगर आप चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे सर्कल ऐड किया, तो ये सारी जो डिटेल्स हैं आप कर सकते हैं। तो ये मेरा बताने का रीज़न ये था कि आप ये चीज़ें देखें कि आप कैसे, ये जो मैंने आप स्लांट लाइन का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सब चीज़ें मैं प्रैक्टिस किया मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो आउटपुट है वो आप ला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ड्रॉ कर सकते हैं।
तो ये जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं इसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मेरा बताने का रीज़न ये था कि आप इसके बारे में जानें कि आपकी जो आगे आने वाली जितने भी स्केचिंग है या फिर आप जिस लेवल पे जाने वाले हैं ये बेसिक ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही जाने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजें, जिससे कि मैं आपको फीडबैक दे सकूं कि आपने कैसा बनाया है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे। और ये जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूँगा मैं, तो आप वहाँ से मुझे पिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप उसका प्रैक्टिस करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, और कमेंट करने से आपको मुझे एक ये बेनिफिट ये होगा कि मुझे इसके बारे में जानना होगा कि आपने क्या जाना और क्या क्या चीज़ें और आप ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, जिससे मुझे भी एक फ़ीडबैक मिलेगा कि आगे मैं किस तरह की और जो ड्राइंग जो ट्यूटोरियल्स है मैं बनाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।